जंगल में दाने की बहुत कमी थी। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक जगह पे बैठे थे कि टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे कालू भाई, पता नहीं हमारे जंगल में एक भी दाना नहीं है। बस वो सेब का पेड़ ही बच गया है। चलो चलो हम लोग उस पर से फल खा कर आते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कालू कौवे का मन था कि उस पेड़ पर का फल वो अकेला खाए और कोई पक्षी भी ना खाए, इसीलिए कालू को अपना खुराफाती दिमाग लगाता है। अरे अरे टुनटुनी, तुम क्यों उस पेड़ के पीछे पड़ी रहती हो? उस पेड़ ही में एक फल नहीं है। जाओ जाओ, गुफा के अंदर ढेर सारे फल है, बहुत सारे फल है। मैं पेट भर के वहां से फल खा के आया हूँ। जाओ जाओ, गुफा के अंदर से तुम खा लो, जितना खाना हो उतना। अरे अरे कालू भाई, वाह वाह, आप सच कह रहे हो। मैं अभी बंटी और मिट्ठू तोते को जाके बता देती हूँ और वो लोग भी मेरे साथ चलेंगे, बेचारे भूखे होंगे। मैं जा रही हूँ कालू भैया, आपको भी चलना हो तो चलिए। कालू कौवा का तो वो प्लेन था, कालू कौवा कैसे जा सकता था। टुनी चिड़िया तेजी से बंटी कबूतर और मिट्ठू तोते के पास जाती है। अरे मिट्ठू भाई और बंटी भाई, चले चले, आप लोग भूखे ही होंगे, मैं जानती हूँ। आप लोग गुफे में चलिए। कालू कौवा ने बताया है कि गुफे में बहुत सारे फल हैं और वो पेट भर के खा के आया है। हम तीनों भूखे हैं, चलिए हम तीनों भी खा लेते हैं। इधर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी को समझा रहा था। अरे अरे गोरी, जंगल में वो जो बड़ा सेब का पेड़ है ना, अब उस पर से कोई पक्षी भी सेब तोड़ के नहीं खा पाएगा, क्योंकि सारे पक्षी तो मरे रहेंगे। अरे अरे कालू जी, आपने ऐसा क्या कर दिया जो सारे पक्षी मरे रहेंगे? बताओ तो, मुझे भी प्लान बताओ, मैं भी शामिल हो जाऊंगी उस प्लान में। बताओ कालू जी। अच्छा गोरी, तुम्हें भी प्लेन सुनना है तो सुनो। मैंने टुनटुनी चिड़िया को बता दिया है कि गुफे में बहुत सारे फल हैं और टुनटुनी चिड़िया जाके मिट्ठू तोते और बंटी कबूतर को बताएगी और वो लोग गुफे के अंदर जाएंगे। तभी हम लोग वहीं पे एक बड़ा पत्थर पड़ा है ना गुफे के बाहर, वो गुफे के मुंह पे लगा देंगे और वो पक्षी कभी भी गुफा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गोरी, क्यों, कैसा है आइडिया मेरा? धमाकेदार है ना? अब चलो, वो पक्षी आ गए होंगे। कालू कौवा और गोरी कभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कभी जाते ही अपना पूरा दम लगा के वो गुफा को पत्थर से ढक देते हैं और उधर सारे पक्षी गुफा के अंदर थे। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, प्यारे बंटी और मिट्ठू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम लोग क्यों आ गए यहाँ? चलो बाहर चलते हैं। टुनी चिड़िया बाहर निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि बाहर से कोई बड़ा पत्थर लाके धर दिया है। अरे अरे पक्षियों, हम लोग फंस गए हैं। वो दुष्ट कौवे हम लोगों को चीटिंग करके यहाँ ले आए हैं और बड़े पत्थर से ढक दिए हैं। वो लोग अकेला फल खाना चाहते थे, इसीलिए। उधर मिट्ठू तोता एक जगह पे बैठा था कि मिट्ठू तोते को बहुत सारे दाना नजर आते हैं। अरे अरे पक्षियों, इधर आओ इधर आओ, देखो इस गुफे में कितने सारे दाने हैं। हम लोग का तो जीवन कट जाएगा ये दाने खाते खाते। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आती है। कबूतर और टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता इतने सारे दाने देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग पेट भर दाना खाते हैं। और इधर कौवे जो रोज रोज बहुत सारे फल खा लिया करते थे, उसके पेड़ पर से फल खत्म हो गया था, इसलिए कौवे इधर भूखे मर रहे थे। अरे कालू जी, अब हम लोग क्या करें? जंगल में तो चारों तरफ फल खत्म ही हो गए हैं, अब हम लोग कैसे रहेंगे? कालू जी, आप ही कुछ सोचिए। हाँ हाँ गोरी, तुम ठीक कह रही हो। टुनटुनी चिड़िया थी तो वो जहाँ तहाँ से दाना खोज के मुझे खिला दिया करती थी, लेकिन अब हम लोग भूखे मरेंगे। नहीं नहीं गोरी, चलो चलो, हम लोग भी मेहनत करते हैं और आगे ढूंढते हैं, कोई ठीक दाना हम लोगों को भी मिल जाए। दोनों सारे जंगल घूमते हैं, लेकिन वो दोनों को दाना नहीं मिलता है। आखिरकार कालू कौवा हार मान लेता है और वो पत्थर हटाता है। कालू कौवा देखता है कि सभी पक्षी अभी जिंदे हैं। अरे पक्षियों, ये देखो कौवे यहाँ पर भी आ गए। चलो चलो भागो कौवे,
तुम दोनों को मैं नहीं रखने वाला, भाग जो यहाँ से। हम लोगों की जिंदगी कितना मस्त कट रहा था। चले जाओ वरना बहुत पिटोगे। देखो यहाँ पर कितना सारे दाना है, मैं तो तुम्हें एक भी दाने का टुकड़ा नहीं दूंगा। चलो जाओ, भागो यहाँ से। आसमान से कौवे वहाँ से सीधा दूसरे जंगल चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।